नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हिंदू धर्म में भगवान शिव को प्रमुख देवताओं में से एक माना जाता है। सनातन धर्म में भगवान शिव को अनेकों नाम से जाना जाता है, जैसे भोलेनाथ, शंकर, आदिदेव, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर। पुराणों के अनुसार भोलेनाथ स्वयंभू हैं, फिर भी भगवान शंकर के जन्म से जुड़ी कई रहस्यमयी यानी कि मिस्टीरियस कहानियां प्रचलित हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शंकर की उपासना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और शिव उस पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं। भगवान शंकर के बारे में कई बातें हैं जो सामान्यतः आम व्यक्तियों को नहीं पता। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में भगवान शंकर से जुड़ी कुछ रहस्यों के बारे में बताते हैं। पुराणों के अनुसार जालंधर नामक राक्षस की उत्पत्ति भगवान शंकर के तेज से हुई थी, इसीलिए उसे पुराणों में शिव का ही अंश माना जाता है। एक अन्य राक्षस भूमा की उत्पत्ति भोलेनाथ के माथे के पसीने की बूंद से हुई। इसके अलावा अयप्पा भोलेनाथ और मोहिनी के संयोग से जन्मे थे। कुछ पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि अंधक और खुजा भगवान शंकर के पुत्र थे, परंतु धर्मशास्त्रों में इन दोनों का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। सप्त ऋषियों को भगवान शंकर के प्रारंभिक शिष्य माना जाता है। कहा जाता है कि इन सप्त ऋषियों के द्वारा ही पृथ्वी पर भगवान शिव के ज्ञान का प्रचार प्रसार किया गया। कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम मानते हैं। कई तस्वीरों में दोनों की आकृति अलग अलग है। कई जगह तस्वीरों में शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए चित्रित किया गया है। भगवान शिव की पत्नियों के बारे में भी शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। कहते हैं भगवान शंकर की पहली पत्नी प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी। उन्हीं ने दूसरा जन्म हिमवान के यहाँ लिया और पार्वती के नाम से जानी गई। कहा जाता है कि इनके अलावा गंगा, काली और उमा भी शिव की ही पत्नी थी। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय थे। गणेश दूसरे पुत्र थे जिसे माता पार्वती ने उपटन से निर्मित किया। एक अनाथ बालक जिसका नाम सुकेश था, उसे भगवान शिव ने पाला। जालंधर शिव के तेज से उत्पन्न हुआ। अयप्पा शिव और मोहिनी के संयोग से जन्मे। भूमा उनके ललाट से टपके पसीने से जन्मे। अंधक और खुजा का ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है कि शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्होंने हर काल में अपने भक्तों को दर्शन दिया है। वो सतयुग में समुद्र मंथन के समय भी उपस्थित थे और त्रेता काल में राम के समय भी। वो द्वापर में महाभारत काल में भी थे और काली काल में विक्रमादित्य को भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है।